आज से करंट अफेयर्स का भी ब्रह्मास्त्र वीडियो शुरू हो रहा है। पहला आज ये पार्ट है। इसमें अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे वर्ष भर के वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखेंगे और यकीन मानिए इसका एक एक जो प्रश्न होगा वो इतना महत्वपूर्ण है कि सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और अगले 2 से 3 दिन में मैं इसके सारे पार्ट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जल्दी से आपका सबसे बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स तैयार हो, ये हमारा उद्देश्य है। ओके, अगर आप करंट अफेयर्स की संपूर्ण पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ को और अन्य विषयों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी आपको 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया है। इसके साथ ही अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति का भी घोषणा की गई है। जेडी वेंस को नया उपराष्ट्रपति घोषित किया गया है। ब्रिटेन चर्चा में है क्योंकि इसने अपने अधीन चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप समूह है। 1814 से यूके के नियंत्रण में ये था। अब इसने मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है। QS MBA रैंकिंग 2025 भारत के 14 MBA संस्थानों को इसमें जगह मिली है। भारत में शीर्ष MBA संस्थान IIM बेंगलुरु को माना गया है। 48वीं रैंक ओवरऑल आई है इसकी, जबकि विश्व में शीर्ष संस्थान अमेरिका का स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस है। बांग्लादेश ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। केंजा लाइली मोरक्को की है। ये विश्व की पहली AI मॉडल बनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनी है। अनुषा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। डेनमार्क ये पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। पैटोंग टार्न सिनावात्रा थाईलैंड की नई और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बनी है, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। मैरियोन द्वीप ये चर्चा में रहा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित ये द्वीप है। यहाँ पर चूहों का इतना आतंक बढ़ा कि इस वजह से सरकार ने इस द्वीप को ख़त्म करने का ही निर्णय लिया है। किस द्वीप को? मैरियोन द्वीप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर विश्व की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा MBC चेंज को शुरू किया गया है। चीन ने हाल ही में गोबी रेगिस्तान में पिघले हुए थोरियम नमक से ईंधन वाला विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। किसने? चीन ने। बोत्सवाना में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। 2492 कैरेट का ये हीरा कनाडा की लुकार डायमंड कंपनी द्वारा कोरावे खदान में खोजा गया है। ओके, एक हीरा खोजा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जापान ये जाली मुद्रा से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त बैंक नोट जारी किए हैं। किसने? जापान ने। BNT116 ये क्या है? ये विश्व की पहली लंग कैंसर वैक्सीन है। 7 देशों जर्मनी, हंगरी, स्पेन, पोलैंड, तुर्की, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में इसका ट्रायल किया गया है। बायोएनटेक कंपनी द्वारा ये निर्मित है। स्टैचू ऑफ यूनियन यह 90 फीट ऊंची हनुमान जी की कांस्य प्रतिमा है। इसका अनावरण अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में किया गया है और ये भारत के बाहर सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। इसको स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। सेट्रोवो ये क्या है? विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। चीन के किंगदाओ में इसका अनावरण किया गया। अब्रा ये 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करके बनाई गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक नाव है। दुबई में बनाई गई है। तामजा ब्लू होल ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में ये स्थित है। यूरोपीय संघ ने विश्व के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। किसने दी है? यूरोपीय संघ ने दी है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून भी पारित किया है।
अगला है क्यूडंगा, जिसको टाक 003 के नाम से भी जाना जाता है। ये डेंगू का नया टीका है। क्या है? डेंगू का नया टीका। नाइजीरिया, इसने मेनिंजाइटिस का टीका MEN 5CV ये बनाया है और ये बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। कौन? नाइजीरिया। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया है। पूछ सकता है किसने किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने। स्वीडन हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 13 मई 2024 को जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गैंडा और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति हैं। पशुओं में सबसे प्रभावित गैंडा है और वनस्पतियों में देवदार का पेड़ है। ओके। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, कैग जो है ये अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का संरक्षक कैग को माना जाता है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके। एक राष्ट्र एक चुनाव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को प्रस्ताव मंजूर किया गया। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर यह आधारित है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें 2 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, जो कि प्रथम चरण के चुनाव के 100 दिन के भीतर होने अनिवार्य होंगे। 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को भी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव इसके लिए रखा गया है। ओके। गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद से भुज तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 25 जून 1975 के ही दिन भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसी के कारण स्मृति वन भूकंप संग्रहालय गुजरात के भुज में स्थित है। ये विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हुआ है। प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा जो सूची जारी की गई है उसके अनुसार। सेला सुरंग ये असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक है। 13,000 फीट ऊंची भारत की सबसे ऊंची सुरंग है और विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है सेला सुरंग। उत्तराखंड ये समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, उत्तराखंड। ओके। सुदर्शन सेतु ओखा को बेट द्वारिका द्वीप गुजरात से जोड़ता है। 2.32 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। शौर्य की प्रतिमूर्ति ये क्या है? ये लाचित बरफुकन की प्रतिमा है, जो कि असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल थे। उन्हीं की प्रतिमा का नाम है शौर्य की प्रतिमूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 84 फीट ऊंची है। इसके शिल्पकार रामवी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया। 125 फीट ऊंची विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता घोषित किया है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या ट्राई के आंकड़े 9 अक्टूबर 2024 को पेश किए गए। इसके अनुसार भारत में 96.96 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जिसमें 92.75 करोड़ वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। भारत मालदीव हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत यात्रा पर आए। यहाँ पर कुछ प्रमुख समझौते हुए, जिसमें भारत ने $100 मिलियन का ट्रेजरी बिल मालदीव को सौंपा है। थिलाफूसी व गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए सहमति बनी है। थिलाफूसी में वाणिज्यिक बंदरगाह का विकास किया जाएगा। आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच 2024 से 27 के लिए मुद्रा स्वैप समझौता किया गया है, जिसके तहत मालदीव को अमेरिकी डॉलर या यूरो के तहत $400 मिलियन और भारतीय रुपये के तहत 30 बिलियन रुपए तक की राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।
लाल टिपारा गौशाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई। ये भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। और इसके साथ अब तक कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। इससे पहले जो 6 भाषाएं थीं वो कौन कौन सी थीं? तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। शहरी शासन सूचकांक 2024 प्रजा फाउंडेशन द्वारा 28 सितंबर 2024 को जारी किया गया। शीर्ष स्थान इसमें केरल को मिला है, दूसरा उड़ीसा और तीसरा महाराष्ट्र को मिला है। पवना चित्रा ये भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। इसका केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया। अमृत महोत्सव पार्क भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है। ये नागपुर में नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर इसका उद्घाटन किया गया। टाइम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की सूची आई है। इसमें टॉप 100 में 15 भारतीय शामिल हैं। कितने? 15। स्वच्छ भारत मिशन की प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई है। नेचर के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर घटाने में स्वच्छ भारत मिशन की अहम भूमिका है। भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना। कुल 1,04,561 प्रजातियां इस सूची में शामिल हैं। रॉबिन क्या है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है। विंग्स ईवी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कश्मीर को हाल ही में विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र मिला और ये चौथा भारतीय शहर बना है, जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर के बाद। महाराष्ट्र प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला, पेट्रोग्लिफ और जियोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। उड़ीसा में भारत के पहले अनाज एटीएम की स्थापना की गई है जिसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से इस एटीएम का संचालन किया जा रहा है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया गया टॉप 100 गंतव्य में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। मुंबई का म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, हैदराबाद का मनम चॉकलेट कारखाना और हिमाचल प्रदेश का नार। बहुत महत्वपूर्ण है ये। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ये तेंदुआ सफारी बना है। वर्तमान में यहाँ पर 14 तेंदुए हैं। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है? 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को तैयार करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। मोइदम जो कि चराइदेव असम में स्थित है, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, चर्चा में रहा क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल बना। कौन? मोइदम। नील कुरुंजी, इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलाथेस कुंथियाना है। ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। दक्षिण पश्चिम भारत में है ये पाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार इसमें फूल खिलता है। फ्रीडम 125 ये क्या है? विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल है। महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के मनुष्यारी में भारत का पहला रोडोडेंड्रान उद्यान बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2024 को 2 जगह मोर अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। केरल के चुलन्नुआर और कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंद महासागर में 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु के नाम पर रखा गया है और इन 3 संरचनाओं के खोजकर्ता राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के वैज्ञानिक हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, ये शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। भारत में 3 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश का। और इसके साथ भारत में अब 85 रामसर स्थल हो गए हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 18 स्थल और उत्तर प्रदेश में 10 स्थल। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केरल का कोझिकोड, ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित हुआ है। भारत की पहली सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में लगाई गई है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो कि केरल में स्थित है, ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। कृषि और भूमि या कृषि और भूमि ये क्या है? DD किसान चैनल द्वारा लॉन्च
पहला एआई एंकर है। 50 भाषाओं में संवाद की ये क्षमता रखता है। यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर, इसमें भारत की 3 धरोहर को शामिल किया गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और आनंदवर्धन का सहृदय लोक लोचन, इम्पॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड सरकार ने वन में लगने वाली आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। एम्बर एजेंसी की रिपोर्ट है। पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है। भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में 5.5% योगदान सौर ऊर्जा से आया है। भारत ने कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से पैदा किया है। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 29 फरवरी 2024 को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 13,874 तेंदुए हैं, जो कि 2018 की तुलना में 7.95% की वृद्धि दर्शाता है। सबसे अधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 3,907, दूसरे पर महाराष्ट्र 1985 और तीसरे पर कर्नाटक 1879। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यहाँ पर बनाया गया है। केरल के त्रिशूर में भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की स्थापना की जा रही है। महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन जिसको सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी प्राप्त हुई, चंद्रयान 4 मिशन 2040 तक होगा। वीनस आर्बिटर मिशन जो कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा 2028 तक। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, जबकि 2035 तक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। भारत हाल ही में कुछ संगठनों में शामिल हुआ, 4 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में भारत शामिल हुआ है। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक का सदस्य बना है। भारत 2024 से 2026 के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्राट, ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वो 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाएगा। निंगोल चक्कौवा उत्सव, ये मणिपुर के मेइतेई समुदाय द्वारा मनाया गया उत्सव है, हाल ही में मनाया गया। चूँकि मेइतेई समुदाय पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चा में है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं 4थी बार। अनीस सरकार विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने, पश्चिम बंगाल के ये हैं। 3 वर्ष 8 माह 19 दिन की ही अवस्था में ये शतरंज खिलाड़ी बने हैं। युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया है। श्रीजा अकुला विश्व में सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी, इनकी सर्वोच्च रैंक 22वीं आई। लेह लद्दाख, यहाँ पर इसरो द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। दाना, या उड़ीसा और बंगाल में आया चक्रवाती तूफान था, सऊदी अरब द्वारा इसको ये नाम दिया गया था। मिशन वसुंधरा 3.0, ये असम सरकार की योजना है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ है, सुदासरी प्रजनन केंद्र में। कहाँ पर? राजस्थान, जैसलमेर में। डिसलेक्सिया एक प्रकार की ये मानसिक बीमारी है। हाल ही में इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट को लाल रंग से रोशन किया गया था। कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया। थानो गांव, देहरादून, ये भारत का पहला लेखक गांव बना है, इसको भारत का पहला लेखक गांव घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र का पुणे, यहाँ पर सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित भारत का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया। 6A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की इस धारा को वैधानिकता प्रदान की है। कौन सी धारा है? 6A। कनाडा, हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित किया है। पूछ सकता है कहाँ के? कनाडा के। तेलंगाना, ये जाति सर्वेक्षण शुरू कराने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। यहाँ पर तितलियों की कुल 446 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
मध्य प्रदेश का ओरछा, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा इस स्थल के संकलित दस्तावेजों को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के ओरछा के। लुपेक्स मिशन, ये इसरो और जापान द्वारा चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसको नाम दिया गया है लुपेक्स मिशन। बहुआयानी गांव छत्तीसगढ़, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव को बिजली कनेक्शन मिला है। कोरवा जनजाति यहाँ रहती है। विलेज रॉक स्टार, 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसको दिया गया है। पोहर देवी वाशिन, ये महाराष्ट्र में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। लद्दाख के पश्मीना ऊन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यकीन मानिएगा, ये जो पहला वीडियो है इसके सारे तथ्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि कुछ भी परीक्षा में आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और अगले जितने भी इसके पार्ट आएंगे वो सभी का इंतज़ार आपको करना है। अगले 2 दिनों में मैं आपको सारे पार्ट इसके करवा दूंगा। आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ज़रूर आएंगे, ये नोट कर लीजिए। ओके, नमस्कार।